समाज ने तरक्की की तो जातियां बढ़ी, आस्था ने तरक्की की तो धर्म का ही बंटवारा हो गया, देश ने तरक्की की तो राज्य बंट गए, प्रजातंत्र सरकार बनी तो प्रजा से सरोकार ही मिट गया, सुरक्षा के लिए पुलिस बनी तो क्राइम केसेस बढ़ गए, साइंस में तरक्की हुई तो विस्फोटक शक्तियां इजाद हुई, शिक्षा प्रणाली में तरक्की हुई तो बेरोजगारी भी बढ़ी, चिकित्सा पद्धति में तरक्की हुई तो दवाइयों के साइड इफेक्ट्स बढ़ गए, महिलाओं को समान दर्जा तो दिया, साथ ही महिलाओं का शोषण भी बढ़ गया। ये तरक्की है या फिर गिरावट, ये उत्थान है या फिर पतन? और जब इस गिरावट को रोकने के लिए आध्यात्मिकता के आधार पर आध्यात्मिक विश्वविद्यालय ने कदम आगे बढ़ाया, तो उन कदमों को जकड़ने के लिए सरकारी नियमों रूपी बेड़ियां लेकर कानून के हाथ भी आगे बढ़े और आज वह सारे विश्व में एक चर्चा का विषय बन चुका है। आध्यात्मिकता पर आज खड़े हैं अनेकों प्रश्न। यह एक परिवार है या फिर संस्था, या फिर यह एक यूनिवर्सिटी है? यहाँ की दिनचर्या क्या है? कौन है यहाँ का मैनेजर? किस संविधान को मानते हैं ये लोग? आखिर इतनी लड़कियां यहाँ करती क्या हैं? कैसे चलता है इनका खर्चा? आधुनिक दुनिया को छोड़कर क्यों रह रही हैं यहाँ इतनी लड़कियां? तो चलिए आज हम दुनिया भर के लोगों से जानेंगे कि वास्तव में हकीकत है क्या। आध्यात्मिक विद्यालय एक अनोखा परिवार है जिसका लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भाग् भवेत्। अर्थात सब सुखी रहे, सब निरोगी रहे, सबका कल्याण हो, कोई दुखी ना हो। हमने देखा है यहाँ सब मिलजुल कर कार्य करते हैं। एक शिव बाबा की मुरली के आधार पर जिनका कार्य व्यवहार चल रहा है, अलग से कोई चलाने वाला नहीं चाहिए। यहाँ एक परिवार की भावना आती है। हर छोटे से छोटा कार्य भी लोग आपसी सहयोग से ही करते हैं। हमने यहाँ रूबरू ये सब देखा है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि सारी वसुधा ही तुम्हारा एक परिवार है, एक कुटुंब है। तो वैसे ही मैं जब भी वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ रही हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वह भी एक ईश्वरीय परिवार है जहाँ पे हर सदस्य सब बहुत यूनिटी के साथ और बिलोंगिंगनेस के साथ रहते हैं। जैसे अगर किसी बहन को कोई काम नहीं आता है तो वह आपस में एक दूसरे को सिखा देती है और वो करने लग जाती है। जैसे अपने परिवार में होता है ना, हम परिवार में रहते हैं, अगर किसी छोटों को या बड़ों को कोई काम नहीं आता है तो उनको मिलकर सिखाया जाता है और वो फिर वैसा करते हैं। तो मुझे यहाँ पे कोई ऐसा मैनेजमेंट करने वाला नहीं है। यहाँ पे जो बहनें हैं वो खुद ही आपस में इतनी दक्ष है, इतनी परिपक्व है। जो माताएं वहाँ पे है वो इतनी सेवाधारी है कि वो अपने आप ही सारा काम खुद उस बिलोंगिंगनेस के साथ और उस यूनिटी के साथ करती हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैंने वहाँ पे देखा है, मैंने वहाँ पे महसूस किया है। और मैं जब वहाँ जाती हूँ मुझे हमेशा एक परिवार की तरह ही वहाँ महसूस होता है। I am Mrs. Pratibha Patel from London. I was born in Kenya. I did diploma in pharmacy. I worked as lab technician and I worked in IT office as well. My husband was born in Uganda, Africa. He did civil engineering. He is the managing director in one of the biggest building firm in London called John Mollens. I was listening to the knowledge and I was very much interested when I heard that Supreme Father, Supreme Soul has come in India. So I was very delighted to come here and I'm here for nearly 22 years. I'm very happy and I wish everyone should hear this knowledge and come to their Father who has came here to give us the inheritance of peace, happiness and prosperity. यहाँ हरेक को हरेक चीज बिना पक्षपात के दिया जाता है। यहाँ पौष्टिक खुराक भी खिलाया जाता है और गाय का, देसी गाय का प्योर दूध भी पिलाया जाता है। यहाँ का भंडार गृह भी सुचारू रूप से
चलाने में सभी सहयोग देते हैं। यहाँ पर आने वाले जिज्ञासु और बड़ी और छोटी बहन सभी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार सहयोग देते हैं। ओम शांति। मेरा नाम कृतिबेन अघेरा है। मैं 2001 से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रह रही हूँ। मैंने अपनी बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री यहाँ कंप्लीट की है। मैं 2007 से बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करके रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट की पोजीशन पे अगस्ता यूनिवर्सिटी में काम किया है। फिर मैं 2013 से मिशिगन में डेटा एनालिस्ट की पोजीशन पे काम करती थी। तभी मुझे यह आध्यात्मिक ज्ञान मिला, आध्यात्मिक और ईश्वरीय ज्ञान मिला, और यह ज्ञान लेकर मुझे बहुत तृप्ति मिली। ये ज्ञान मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि इस ज्ञान में सच्चाई थी, इस ज्ञान में बहुत ही क्लैरिटी, स्पष्टता थी, गुह्यता थी, और इसमें फीलिंग थी जो स्वयं भगवान के द्वारा ही जो है हमें करवाई जाती है। ऐसे हमें जो है अनुभव होता है। और यहाँ जो है सबसे अच्छी बात जो मुझे अच्छी लगी, ये ज्ञान से परिवर्तन जो है महसूसता हुई, परिवर्तन आया मुझ में, जो बहुत सालों तक मैं कोशिश कर रही थी, रास्ता नहीं मिल रहा था। ये ज्ञान जैसे लाइट हाउस के रूप में मुझे एक रास्ता दिखाया जिससे मैं अपने आप को परिवर्तन कर सकूं। अपनी आत्म तृप्ति के लिए जो है मैं कुछ कमाई कर सकूं और उसके आधार पर पवित्र वाइब्रेशन फैलाकर दूसरों का कल्याण कर सकूं। मानव में श्रेष्ठ आचरण सिर्फ भौतिक ज्ञान से नहीं आ सकते। अगर आ सकते तो आज दुनिया में इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। इसलिए भौतिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान भी जरूरी है, क्योंकि भगवद गीता को लाइफ चेंजिंग बुक कहते हैं, जिसके ज्ञान को धारण करते ही अपने आप स्वयं में अच्छी श्रेष्ठ आचरण धारण होते हैं, आने लगते हैं। उसका ही यहाँ अध्ययन मुख्य रूप से अच्छे से करवाया जाता है। इसलिए आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की पढ़ाई सबसे अनोखी और श्रेष्ठ है। हमारा यह विश्वविद्यालय ईश्वरीय संविधान के अंतर्गत अपनी गतिविधियों को स्वच्छंद रूप से संचालित करते हुए विश्व कल्याण के कार्य में बहुत ही तेजी से अग्रसर हो रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारतीय संविधान एवं कानून, जो कि अंग्रेजों के घृणित आचार विचार से प्रभावित हो चुका है, विश्वविद्यालय को सबकी इच्छा के विरुद्ध रजिस्टर्ड यानी पंजीकृत कराने के लिए विवश कर रहा है, जो कि एक तरह से असंवैधानिक और अमानवीय कार्य है। कोई किसी को कोई कार्य करने के लिए कैसे विवश कर सकता है? तो आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय सरकार के इस कार्य का पुरजोर विरोध करता है। एआईवीवी द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने दिया हुआ दिव्य ज्ञान और सनातन योग द्वारा विश्व परिवर्तन का श्रेष्ठ कार्य चल रहा है। और भी कई संस्थाएं हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के कार्यरत हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और ब्रह्मा विद्या मंदिर। लेकिन सिर्फ एआईवीवी पर ही ये कहते हुए रजिस्ट्रेशन का दबाव डाला जा रहा है कि एआईवीवी अनेक आरोपों में घिरा हुआ है। लेकिन इन आरोपों को कोर्ट द्वारा मिली क्लीन चिट को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? जिसका आधार ही आध्यात्मिकता है, ऐसे परिवार को भौतिक बात पर आधारित शासन कैसे संचालित कर सकता है? वहाँ इंडियन कल्चर की तरह ही पहनावा अपनाते हैं। इंडियन कल्चर अर्थात भारतीय सभ्यता, भारतीय सभ्यता के अनुसार साड़ी ही पहनते हैं, वहाँ साड़ी ही पहनते हैं।
वहाँ का खान पान भी बहुत ही शुद्ध, सात्विक और सादा रहता है। एक परिवार की भांति साथ में बैठकर मिलजुल कर खाना खाते हैं। हम वहाँ थे, हमने देखा है, हम रहे हैं, हमें पता है। पूर्वी सभ्यता के अनुसार, जगन्नाथ भंडारी की मान्यता के अनुसार सादा जीवन और उच्च विचार, उसी मान्यता के आधार पर यह विद्यालय चलता है। एक परिवार की भांति साथ में रहना, साथ में खाना खाना, साथ में सारे निर्णय लेना और ईश्वरीय ज्ञान सुनना, ये सारा ही एक परिवार की भांति किया जाता है। तो क्या परिवार का कभी रजिस्ट्रेशन कराया जाता है? कभी आपने सुना है कि किसी परिवार का रजिस्ट्रेशन कराया गया? नहीं। तो ना ही परिवार का कभी रजिस्ट्रेशन कराया गया है और ना ही कभी कराया जाना चाहिए। आध्यात्मिक माने अधिमान अंदर, आत्मिक माने आत्मा के अंदर क्या है, इसके बारे में स्वयं परमपिता परमात्मा आकर राजयोग की शिक्षा द्वारा गीता ज्ञान दे रहा है। इस विद्यालय से जो भी नई कन्याएं जुड़ती है, सबको आत्मनिर्भर बनाया जाता है, सबको सिलाई आदि भी सिखाया जाता है। इस विद्यालय के बारे में जो भी बातें दुनिया में हो रही है, हमने तो ऐसा कुछ देखा नहीं है। हम तो रेगुलर स्टूडेंट है और रेगुलर मुरली क्लास करते हैं। ये विद्यालय गुरुकुल के सिस्टम से चलता है। यहाँ निःशुल्क ईश्वरीय पढ़ाई जाती है। और जिस पुराने भारत की गुरुकुल की व्यवस्था के आधार पर ये विद्यालय चल रहा है। जिस प्रकार गुरुकुल में गुरु निःशुल्क शिक्षा देते थे, वैसा ही यहाँ ईश्वरीय ज्ञान देते हैं। एक गुरु एक परिवार की तरह थे और गुरु की ज्ञान कभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता था। भारत में ज्ञान बहुमूल्य है, जिसका इतिहास में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। यहाँ तो भगवत गीता का नॉलेज देते हैं, जो गीता डायरेक्ट गॉड के द्वारा रजिस्टर्ड हुई है, उसको अब मनुष्य कैसे रजिस्टर कर सकते हैं? ये एक अधर्म है। उसको नॉलेज, परिवार और धर्म का हिस्ट्री में कभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, न हुआ है न होगा। आज सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई का नारा लगाते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हैं, विश्व शांति सम्मेलन करते हैं, परंतु उसका परिणाम जो है वो बिल्कुल विपरीत ही देखने को मिलता है। जबकि यहाँ पर वसुधैव कुटुंबकम का वो नज़ारा जो है वो देखने को मिलता है। अलग अलग जाति, धर्म और स्थान से आई हुई कन्याएं आपस में बहुत प्यार से और बड़े सहयोग से रहती हैं और बिना किसी भेदभाव के सारा कार्य आराम से कर लेते हैं। विश्व में शांति के लिए सभी कई सम्मेलन करते आए हैं, लेकिन शांति ला नहीं पाए। शांति के लिए हम सब एकजुट होकर मिलजुल कर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे शांति को भंग करने के लिए सरकार के नुमाइंदे और मीडिया उतारों पर है। तो आज सारे विश्व को जरूरत है और उनके बने हुए सिद्धांतों को तो सरकार को मान्यता देनी ही चाहिए। सरकार यह कहते हुए रजिस्ट्रेशन के लिए दबाव डाल रही है कि AIVV सदस्यों का आपसी उनका कोई रिश्ता नहीं है और न ही उनका कोई संचालक है, जबकि AIVV वसुधैव कुटुंबकम की प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विश्वास रखता है। अर्थात हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, यानी कि जब हम सब आपस में भाई बहन हैं तो समूचे सृष्टि के माता पिता भी एक है और हम सिर्फ उनको ही मानते हैं। अर्थात हमारे संचालक स्वयं आदिदेव और आदि माता है। उस दृढ़ भावना को बढ़ावा देते हुए AIVV रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार नहीं है। आज की दुनिया में टेक्निक्स तो बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन बच्चों के संस्कारों पर ध्यान नहीं दिया जाता और संस्कार आते हैं आध्यात्मिकता से। प्राचीन काल में भी राजाओं में संस्कार भरने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाता था और जैसे जयवंताबाई ने महाराणा प्रताप को और जीजाबाई ने शिवाजी को दिया था। लेकिन आजकल के बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की जगह उन्हें कार्टून शोज दिखाया जाता है, उनके हाथ में वीडियो गेम्स, मोबाइल पकड़ा दिए जाते हैं। आज की स्थिति यहाँ तक पहुँच चुकी है कि आज बच्चों को मोबाइल हाथ में नहीं मिलता तो वो सुसाइड करने से भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि उनमें मनोबल की कमी है और मनोबल बढ़ता है आध्यात्मिकता ज्ञान से। इसलिए हमारे
आध्यात्मिक विश्वविद्यालय हमारे प्राचीन भारत के संस्कारों को रीजनरेट करके सबकी मनोबल बढ़ाने के लिए डेडिकेटेड है। आज की शिक्षा में कैरेक्टर का कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि शिक्षा में आध्यात्मिकता को अलग कर दिया गया है। कहा जाता है विद्या विनय संपन्न है, विद्या से विनय आता है, लेकिन आज गाँव के साधारण व्यक्ति में ज़्यादा विनय देखने में आता है, या किसी बड़ी डिग्री प्राप्त कर पोस्ट में बैठे व्यक्ति में ज़्यादा विनय देखने में आता है। लेकिन यहाँ जो आध्यात्मिक शिक्षा विद्या दी जाती है उससे लोगों में विनम्रता देखने में आती है। गीता ही वो धर्मशास्त्र है जिसका लोहा सब धर्म में माना है और उस पर सबसे जास्ती रिसर्च भी हुई। वही गीता का ज्ञान यहाँ गहराई से बताया जाता है और उसको धारण भी कराया जाता है। देखिए, गीता ज्ञान को कोई अच्छे से समझकर अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर ले तो गीता ज्ञान से उसके अंदर सारे अच्छे संस्कार आ जाते हैं और कैरेक्टर्स भी अच्छे हो जाते हैं। यहाँ गीता कन्याओं को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में सिखाई जाती है ताकि वो पूरे विश्व की अच्छे से सेवा कर सके, क्योंकि सनातन धर्म का सही अर्थ ही है कि हर एक व्यक्ति का आचरण अच्छा हो, हर एक व्यक्ति का सुधार हो। तो प्रत्येक व्यक्ति के सुधार के लिए ही समाज के बीच में ये विद्यालय खुला है। आध्यात्मिक विद्यालय में 7 दिन का कोर्स कराया जाता है। यह कोर्स कन्याओं को हिंदी में ही नहीं, साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी सिखाया जाता है, क्योंकि अंग्रेजी एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और यह आध्यात्मिक ज्ञान सारे विश्व को प्राप्त हो सके। यही उद्देश्य है कि यहाँ पे अंग्रेजी में भी कोर्स कराया जाता है, क्योंकि हमारे विद्यालय का, आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का नारा ही है वसुदैव कुटुंबकम। सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है और यही कारण है कि आज फॉरेनर्स भी इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं। मैं इस ज्ञान से पिछले 20 साल से जुड़ी हुई हूँ और जो मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस है, मैंने जो देखा है यहाँ पे जैसे हर परिवार का खाना एक ही रसोई में पकता है, वैसे ही यह भी एक ईश्वरीय परिवार है, एक रूहानी परिवार है। यहाँ पे अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग हैं और इतने अलग अलग जगह के होने के बावजूद भी उनमें ना ही किसी प्रकार की कोई भिन्नता है और ना ही आपस में कोई भेदभाव है। मैंने मैंने यहाँ देखा है कि सभी का खाना यहाँ पे एक ही रसोई में पकता है और सभी परिवारजन सब मिलकर अपनी अपनी क्षमता अनुसार यहाँ खाना बनाते हैं। आध्यात्मिक विद्यालय जैविक खेती करता है और उनके साथ जुड़े हुए भाई बहन जो हैं उनको भी ऑर्गेनिक अनाज खिलाता है। देश विदेश में जैविक खेती नहीं की जाती, बल्कि यूरिया डालते हैं और केमिकल डालते हैं और केमिकल से बहुत बीमारियां होती हैं। लेकिन आध्यात्मिक और इसमें एक बात और है कि केमिकल डालने से फसल तो जल्दी हो जाती है, लेकिन जमीन की आर्द्रक शक्ति जो है वो कम हो जाती है। लेकिन आध्यात्मिक विद्यालय अपने जैविक खेती में ही विश्वास रखता है। भले इसमें मेहनत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आध्यात्मिक विद्यालय के जो भाई बहन हैं वो मेहनत को ना देखते हुए जैविक खेती में ही विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं। ये सभी ईश्वरीय परिवार है, इसलिए कोई रजिस्ट्रेशन करने का बात नहीं है। गाडली स्टूडेंट्स, गाडली परिवार, इसलिए इनको और लौकिक परिवार कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, इसलिए हमको कोई रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं है। आज दुनिया के पास जनबल धनबल तो बहुत है, लेकिन मनोबल नहीं है। यही कारण है कि कोई सुखी और शांत नहीं है, इसलिए यहाँ उसे ही बढ़ाने का अभ्यास किया जाता है और साथ ही साथ सारे विश्व का कल्याण भी करते हैं, क्योंकि कहा भी गया है कि
याद करत मंगल ऋषि दशा हो। भगवान को याद करने से दसों दिशाओं में कल्याण होगा। जनरली संसार के किसी भी धर्मावलंबियों का एक मनन चिंतन रहता है कि उनके धर्म के अनुसार उनके जो शास्त्रों में लिखा हुआ है जिसको वो फॉलो करते हैं और उसके विपरीत जाने से वो उसका विरोध करते हैं। ये चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो। वैसे ही जैसे ब्रह्मातंड के अंदर में भगवान शिव का जो अवतरण हुआ और उसके बेस पर ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बना, उसके अंदर में जो पढ़ने लिखने वाले व्यक्ति हैं जो वहाँ पर इसके बारे में भगवान की बायोग्राफी को जो जानते हैं या जानने की चेष्टा करते हैं कि सृष्टि के आदि मध्य अंत कैसे हुआ, क्या हुआ, उनका मेन रीजन जो है उनको मुरलियों पर ही सारा का सारा विश्वास होता है। मुरली में जो कहा गया उसको पत्थर की लकीर मान लिया गया। मुरलियों से हट करके अगर कोई उनको कुछ कहे तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। उसी तरह जिस तरह दादा लेखराज के मुख से ब्रह्मातंड में भगवान ने कहा कि इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट जिसमें भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है, जहाँ झूठ, छल, कपट और दुर्नीतियां ही दुर्नीतियां हैं, उस गवर्नमेंट के पास में अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं यानी कि आप भी भ्रष्टाचारी बन रहे हैं। तो जिन्हें भ्रष्टाचारी दुनिया का निर्माण करना हो तो वो कैसे भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट के अंडर में अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे। और वो जब कोई फैसिलिटी गवर्नमेंट से नहीं लेने वाले हैं, गवर्नमेंट की किसी हेल्प को नहीं लेते हैं, तो उनको गवर्नमेंट को क्या कानून है कि उस संस्था का रजिस्ट्रेशन कराना। संस्था तो ये है ही नहीं, क्योंकि ये तो एक परिवार है और परिवार के अनुसार यहाँ के लोग अपनी अपनी शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं। हम 20-22 साल से आध्यात्मिक ज्ञान में चल रहे हैं। इसके लिए मैं 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। इस विद्यालय से भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लिए अनेक फायदे हैं। आज की दुनिया ऐसी है कि हम अगर किसी से भी पूछे कि यह सरकार कैसी है, चल रही है, तो वो यही कहेगा कि सभी जगह यहाँ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार व्याप्त है। तो ऐसे इस भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में अगर हम अपनी एक ईश्वरीय गवर्नमेंट को रजिस्टर कराएंगे तो हो सकता है कि यथा राजा तथा प्रजा इस जैसी शूटिंग होकर यहाँ भी भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाए। ओम शांति। आजकल तो शराब बेचने वाले भी अपने दुकान को सरकार से रजिस्टर करा लेती है। शराब जैसी चीज से संसार का पतन होता है, उससे सरकार सुचारू रूप से चलाने के लिए रजिस्टर कर लेती है। भारत की सरकार जो सिगारेट, शराब, वेश्यालय जैसे घृणित धंधों को भी लाइसेंस देकर बढ़ावा देती है। तो क्या ऐसी सरकार के अंतर्गत एक धार्मिक परिवार को रजिस्टर करना उचित है? मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो सरकार को एशिया का सबसे बड़ा वेश्यालय जो कि भारत के कलकत्ता राज्य में चल रहा है उसे बंद करना चाहिए। लेकिन यह तो बड़ी ताज्जुब की बात है कि वह वेश्यालय सरकार द्वारा रजिस्टर्ड है और वहाँ की 11,000 वेश्याओं को सरकार द्वारा लाइसेंस भी प्राप्त है। तो गलत काम करने के लिए भी सरकार लाइसेंस देती है। वहीं यहाँ की कन्याएं जो कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए अपनी पवित्रता की शक्ति को अक्षुण्ण बनाए रखती हैं, उन कन्याओं को सरकार और मीडिया गलत दृष्टि से देखती है। वेश्याओं का काम होता है अनेकों की चिरौरी करना और उनसे वर्ण संकर प्रजा उत्पन्न होती है। लेकिन यहाँ सिर्फ भगवान में बुद्धि योग लगाया जाता है और इस विद्यालय का उद्देश्य है स्वर्ग बनाना। लेकिन यहाँ के बारे में मीडिया में सिर्फ गलत अफवाहें फैलाई गई है, लेकिन कोई प्रूफ नहीं मिला। अगर मिलता तो मीडिया में दिखाया जाता, सिर्फ लांछन लगाए हैं। और सरकार से मेरा निवेदन है कि
यहाँ चल रहे ईश्वरीय कार्य को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार द्वारा जो बार बार संस्था को रजिस्टर करने पर जोर दिया जा रहा है वह उचित नहीं है। यहाँ ईश्वरीय कार्य है, इसलिए ये शिवालय है, ना कि वैश्यालय। और देखा जा रहा है कि भगवान को याद करने वालों को नीची दृष्टि से देखा जा रहा है और वैश्यालयों को रजिस्टर करके खुलेआम गलत काम किए जा रहे हैं। हमें समझ नहीं आती ये कौन सा धर्म है, कैसी हमारी देश की न्याय व्यवस्था है। हम सरकार से आग्रह करेंगे, पहले जो संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं जैसे नारी निकेतन, स्कूल, बाल विकास, उसे सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करें और जितना भी सरकार के पास रजिस्टर्ड है पहले उसे व्यवस्थित करें और फिर आगे कुछ रजिस्टर्ड करने की सोचें। यह हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा है। कृपया करके सरकार बार बार दबाव से इसे रजिस्टर्ड करवाने के लिए जोर ना दें और यहाँ पर जो भी ईश्वरीय कार्य चल रहा है उसमें सहयोग दें, उसको आकर समझें। सरकार से हमारी विनती है, हमारे कुछ पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए आप इसका पूरा व्याख्यान लें जो सबके लिए उचित होगा। यह भी जो एक स्वावलंबी परिवार है वो किसी भी प्रकार के अनुदान की अपेक्षा नहीं करता है। यह भी में जनरल पब्लिक से तो क्या, परिवार के सदस्यों से भी किसी प्रकार का चंदा आदि मांगने से मानना बड़ा समझा जाता है। और आज हमारे भारत की ये दशा हुई पड़ी है, जो एक समय सोने की चिड़िया कहा जाता है, वो आज विदेशियों के कर्ज के तले दबी जा रही है। इसलिए रजिस्ट्रेशन कराकर यह विद्यालय सरकार पर किसी भी प्रकार का बोझ नहीं बनना चाहता है। इस परिवार का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। यह सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते, न ही समाज से कोई दान लेते हैं, क्योंकि इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मचर्य जीवन, जो इस नियम का पालन आजीवन करते हैं वही तन धन की मदद करते हैं, वही खर्च से यह विद्यालय सहज चलता है। बहुत अधिक धन इन्हें नहीं चाहिए। मैंने देखा है यहाँ के लोग सादा जीवन उच्च विचार में रहते हैं। यहाँ का भोजन बहुत साधारण है। आज भारत देश ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में भगवान के बच्चों को 36 प्रकार का भोजन खाना शोभा नहीं देता। यह विश्वविद्यालय एक आध्यात्मिक परिवार है। यहाँ गीता की नॉलेज देते हैं और सनातन धर्म की स्थापना करना चाहते हैं, जो वास्तव में मानवता है। फिर इसे कैसे रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है? हमारे जो विद्यालय है इसके अंदर में भारत सरकार के नियमों के अनुसार, भारत सरकार के कोई भी नियमों का कोई उल्लंघन नहीं करता है और जो भारत सरकार ने हर प्रत्येक नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, उसके तहत ही हम जो भी माताएं, कन्याएं, भाई इसके अंदर में आते हैं, उन्हीं के अनुसार ही चलते हैं। संविधान सर्वोपरि है और हम किसी भी प्रकार का उल्लंघन नहीं करना चाहते। हम पाश्चात्य शिक्षा जो हर स्कूल, कॉलेज, सब चीजों के अंदर में छा रखी है, हमारी दैविक गुणों की जो हनन हो रहा है, समाज आज जो गिरावट के अंदर में आया हुआ है, हम उसको वासुदेव कुटुंब और स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, ये कार्य जो है परमात्मा को हम साक्षी मान करके हम संपन्नता की ओर ले जा रहे हैं। तो इसके अंदर में हम जो है हर हमारा समाज के अंदर में एक अच्छा ज्ञान का प्रवाह चारों तरफ फैले। हमें सरकार
और सरकार के नियमों का उल्लंघन तो करना ही नहीं है। ये रजिस्ट्रेशन की प्रथा जो है ये अंग्रेजी शासन से आई है, क्योंकि वे हमारे भारत का ज्ञान को प्रसारित ही नहीं होना देना चाहते थे। उन्होंने हमारे सारे गुरुकुल को बंद करवा दिए थे, परंतु भारत के राज्यों ने कभी इस रजिस्ट्रेशन की प्रथा को नहीं चलाई। और भारत को स्वतंत्र हुए अब 75 साल होने जा रहे हैं, फिर भी शिक्षा हो या कानून, लेकिन भारत अभी भी अंग्रेजों के गुलाम देखने में आ रहा है। इसलिए यदि भारत की सरकार सच में भारतवासी है तो इन अंग्रेजी परंपराओं को भारत से खदेड़ देना चाहिए और अब तो कुछ बदलाव होना चाहिए। दिल्ली भारत की राजधानी है, तो इनका मानना है कि जब दिल्ली का सुधार होगा तब ही भारत का सुधार संभव है। इस देश के सुधार के लिए ही इन्होंने अपना जीवन स्पिरिचुअलिटी को समर्पित किया है। मनुष्य में अच्छे आचरण सिर्फ भौतिक ज्ञान से नहीं आ सकते, अगर आ सकते तो दुनिया में आज इतना भ्रष्टाचार नहीं होता। इसलिए भौतिक ज्ञान के साथ साथ अध्यात्म ज्ञान अर्थात श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान देना अत्यंत आवश्यक है। गीता ही एक लाइफ चेंजिंग बुक है जो साक्षात भगवान ने माता पिता के रूप में दिया है। इस गीता ज्ञान को जो धारण करता है उसमें अच्छे संस्कार अपने आप ही प्रैक्टिकल में आने लगते हैं। मैंने यहाँ देखा है गीता का अध्ययन अच्छा से कराया जाता है। घर का अच्छा निर्माण एक नारी, स्त्री या माता ही कर सकती है। वैसे भी स्त्री शक्ति ही इस समाज का उद्धार कर सकती है। हमारे शास्त्रों में भी आया हुआ है कि असुरों का, आसुरी प्रवृत्तियों का अंत शक्ति स्वरूपा ने ही किया है। जैसे कि माँ दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का वध किया, वैसे ही आज हमारे समाज में, हमारे देश में आसुरी प्रवृत्तियां बढ़ गई है। तो इस आसुरी प्रवृत्ति का अंत भी स्त्री शक्ति, नारी शक्ति ही अपनी पवित्रता के आधार पर कर सकती है। यहाँ आध्यात्मिक ईश्वर विश्वविद्यालय में स्त्रियों को, नारियों को अपनी पवित्रता की शक्ति को बचाते हुए अबला से सबला बनने का ज्ञान दिया जाता है। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी निर्णय लेने से पहले सरकार को कुछ खास बात पर ध्यान देनी होगी। आज के दिन देखेंगे तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे कितने लोग पड़े रहते हैं, झोपड़पट्टी में कितने लोग पड़े रहते हैं, रास्ते पे फुटपाथ पे कितने लोग दुरावस्था में पड़े रहते हैं, बेहाल रहते हैं। किसी का ध्यान उनके ऊपर नहीं, किसी को कल्याण की भावना उनके बारे में नहीं है। अखबार में भी हर साल आता है गर्मी के लू से इतने लोग मर गए, ठंडी में, सर्दी में इतने लोग मर गए हैं, किसी को परवाह नहीं। सरकार उनको 4 दीवारों का मकान तक नहीं बना के दे पा रही है और उनको लीगल में खपाया जाता है, लीगल बताया जाता है जैसे कि। और यहाँ आध्यात्मिक विश्वविद्यालय वाले इतने अच्छे बड़े मकान में सुस्थिति में रह रहे, उसको इलीगल बताया जाता है। कहते हैं ना, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। गाना भी बनाया है, गीत भी बनाया है, नाच मेरे बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा। तो पैसा खाने वाले को तो पैसा मिलेगा, नाचेंगे ना, क्योंकि सरकार को घर मकान बनाने के लिए पैसे तो लगेंगे, मगर यहाँ तो पीछे से पैसे मिलेंगे मकान तुड़वाने के लिए, बेघर बनाने के लिए। तो बुलबुल की तरह जरूर नाचेंगे। ये बात है, इसके ऊपर गौर करना होगा। कई देशों की गवर्नमेंट किसी विशेष धर्म को मानने वाले अपने नागरिकों को उनके धार्मिक श्रद्धा व मान्यता के आधार पर छूट देती है। जैसे भारतीय संविधान भी सिखों को एयरपोर्ट, मेट्रो और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर कृपान अर्थात कंजा लेकर जाने की सहमति देता है, जबकि अन्य नागरिकों के लिए यह अमान्य है। उसी प्रकार मुसलमानों को बहुविवाह की छूट है। वही दूसरी तरफ उसी कृत्य के लिए अन्य किसी को जेल हो सकती है। फिर इस विद्यालय पर इतना दबाव क्यों डाला जा रहा है? गवर्नमेंट उसे छूट क्यों नहीं दे रही है, जबकि उनके पास भी अपने
विद्यालय को रजिस्टर नहीं कराने का एक धार्मिक कारण है। आज की दुनिया में यही एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है जो ज्ञान की ज्योति अज्ञानता में भी फैला रहा है, लेकिन उसे भी तूफान बनकर बंद करवाना चाहते हैं। इस पर गीत भी है कि यह कहानी है दिए और तूफान की। कहा जाता है ये अंधा कानून है। वास्तव में कानून अंधा नहीं है। कानून ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है। अंधे कानून का अर्थ पक्षपात रहित से लगाया जाता है, लेकिन आज कानून की आंखों में पट्टी है। जो पैसे लेने होते हैं तो अपने आप कानून भी सोजरा बनकर पैसे गिनती करने लगता है और फिर पट्टी बांध लेता है। कि जो भी कानून के नुमाइंदे हैं, अगर वो सच्चाई पर चलना चाहते हैं तो आंखों पर पट्टी बांध करके अभी न्याय करना छोड़ दें, क्योंकि जो तराजू लेकर के आंखों पर पट्टी बांध करके आप न्याय करते हैं, उस तराजू के नीचे धोखेबाजों ने चुंबक लगा के रखा है। इसीलिए अभी टाइम है कि आप आंखों का पट्टी खोल करके और उस तराजू से चुंबक को निकाल करके न्याय करें। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय की सारी व्यवस्थाएं शिव बाबा ने ही इस विद्यालय के संवासियों को सिखाई थी। सारे संस्कार और सारी मैनेजमेंट भी सिखाई थी। अभी बाबा के गुप्त होने के बाद भी ये लोग उनकी श्रीमत पर चलकर आपस में मिलजुल कर ये सारी मैनेजमेंट वैसे ही करने का प्रयास करते हैं जैसे शिव बाबा ने इनको सिखाए थे। तो जब बिना सरकार से रजिस्टर किए ही इस विद्यालय के हर काम सुचारू रूप से चल रहे हैं, तो इस विद्यालय को रजिस्टर करने की क्या दरकार है? कोई कुछ कारण तो बताएं। शांति। आध्यात्मिक विश्वविद्यालय कोई संस्था नहीं, यह एक अनोखा आध्यात्मिक परिवार है, इसीलिए इसे रजिस्टर नहीं किया जा सकता है। ओम शांति। ओम शांति। जिस प्रकार गुरुकुल व्यवस्था किसी भी राज्य के शासन के अधीन नहीं थी, ठीक उसी प्रकार गुरुकुल शिक्षा प्रणाली पर आधारित आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी स्वतंत्र रूप से ईश्वरीय नियमानुकूल चलने में ही विश्वास रखता है। यदि गौर किया जाए तो भारतीय धर्मशास्त्र में भी कहीं भी पंजीकरण का उल्लेख नहीं है, और हम अपने ही सिद्धांतों का उल्लंघन क्यों करें? ये तो पाश्चात्य सभ्यता से प्रभावित होकर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ऊपर वैसे ही जोर डाल रहे हैं जैसे इतिहास में शिवाजी राजे को आदिल शाह के सामने कोर्निश करने के लिए जोर दिया जा रहा था। पर आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्य भी अपने मूल्यों पर अडिग रहकर छत्रपति शिवाजी की भांति ही अपने पिता तुल्य गुरु के सामने ही नतमस्तक होंगे। कहते भी हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। एक ही सच्चा सदगुरु सर्वोपरि है। इसीलिए अपने गुरु ब्रह्मा के मुख से निकले साक्षात ईश्वर के महावाक्यों का पालन करना ही आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों का परम कर्तव्य है, जिनका उल्लंघन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने किया है। परंतु ईश्वरीय संविधान ही जिसकी नींव है, उस आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने सरकार के अंतर्गत इस परिवार को न रजिस्टर कभी कराया था, न कराया है, और ना ही भविष्य में कभी रजिस्टर कराएगा।